हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मैथ अड्डा में। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का फोर्थ लेक्चर। और मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले मैंने तीसरा और दूसरा जो लेक्चर बनाया था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं कि कह रहे हैं कि एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं। 100 एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, इनमें 70 लड़कियां हैं। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना होगा कि यहाँ पर एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 160। और कह रहे हैं कि लड़कियों की जो संख्या है वो 70 है। तो कक्षा में लड़कियों का परसेंटेज बताना है कितना होगा। तो देखना होगा, अगर लड़कियों का गर्ल्स का परसेंट अगर हम निकालें तो जो गर्ल्स की संख्या है, गर्ल्स की संख्या 70 वटे में टोटल जो संख्या होगी वो इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये 0 से एक 0 कट जाएगा। और यहां से देखना कितना बचेगा आपके पास, 700 बटे 16। जब इसको काटेंगे तो आप इसको डिवाइड करेंगे। एक बार मैं इसको काट देता हूं 4 से, 4 चौक 16। और यहां से काटेंगे आप, कितना बचेगा, 4 इकन्नम 4 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और बचेगा 2, 4 पंजे 20, यानी 175 बटे 4। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 175 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। और यहाँ से बचेगा 1, 15 हो जाएगा और 4 तिया 12 और बचेगा, देखना जब यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिया है 44%, 44.75 और 43.75, 42.75 और 45.75, इसका मतलब है कि हमें आंसर 43, यानी पूरा हमें हल करने की जरूरत नहीं है। तो 43.75% आपको आंसर मिल जाएगा। यदि वो इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि लड़कों का परसेंट बताएं, अगर लड़कों का परसेंट पूछता तो बॉयज का परसेंट अगर हम निकालें तो क्या होगा कि टोटल आपके पास स्टूडेंट है 160, लड़कियां हैं कितनी, 70। यदि आप 160 में से 70 माइनस करेंगे, 16 में से 7 जाएगा 9, यानी 90 बॉयज बचेंगे आपके पास। और जब 90 बॉयज होंगे तो 90/160 इंटू 100, आप इसको काट देंगे, एक 0 से 0 4 बार काट देंगे, कितना, 4 चौक 16 और ये 25 बार और 25 नीमा 225 बटे 4। अब इसको आप हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 4 छंग 24। फिर उसके बाद आपके पास आएगा कितना, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और फिर कितना बचेगा, 5, यानी इसका मतलब 56.25% आएगा, 56.25% बॉयज का परसेंट आ जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा लड़कियों का, तो मैंने आपको लड़कियों का भी निकालना सिखा दिया। अगर बाई चांस आपसे पूछ लेता बॉयज का, तो बॉयज का आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे कि 90, यानी टोटल संख्या में से लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे तो बॉयज बचेंगे, बॉयज को ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, आपको बॉयज का भी परसेंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है और वह 1100 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, कितनी होगी। देखना कि एक व्यक्ति कितना खर्च करता है, 78%। मान लो कि वह व्यक्ति कितना इनकम करता है, 100%। अब 100% आमदनी करी तो उसने 78% क्या कर दिया, खर्च, 78% उसने एक्सपेंड कर दिया। और सेविंग उसने कितनी की, सेविंग 22% होगी, कितनी होगी, 22%। यानी एक बंदा है जो अपनी आमदनी 100% करता है और खर्च कितना कर रहा है, 78%, तो इसका मतलब है कि वो सेविंग कितनी कर रहा है, 22%। उन्होंने कहा कि वो रुपए में कितना बचाता है, 1100 रुपए। जब 1100 बचाएगा वो कितने के बराबर होगा, 22% के ही तो बराबर होगा। तो मैं इसको बराबर कर दूंगा, यानी 22% की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, 1100 की, 1100 के। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी,
1100 बटे 22 और 100% की अगर वैल्यू निकाले 1% है तो 100 बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 1100 बटे 22 इंटू 100, तो इसको अगर हम हल करते हैं तो 11 के नम 11, 11 दूनी 22, फिर इसको आप हल करेंगे, ये कितने बार चला जाएगा 50, तो इसका मतलब 50 इंटू 100 बराबर होगा 5000 के। कितने के बराबर हो जाएगा, यहीं से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 50 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 5000 के। देखना ध्यान देंगे, एक व्यक्ति है अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है, 1100 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो मासिक आय क्या करेंगे आप, मान लो सपोज करो कि वो 100%, वो उसकी आमदनी 100% है। जब 100% है तो यहां से देखना 78% खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब परसेंट में बचा कितना रहा 22%, और जो 22% की वैल्यू है वो 1100 के बराबर है। और 1100 की वैल्यू जब 1100 के बराबर है तो मैं इसको 1% की वैल्यू निकाल लूंगा। 1% की वैल्यू 1100 बटे 22, तो 100% की वैल्यू आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये 5000 हल होने के बाद मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए के 60% का 35% का मान बी के 75% के 25% के मान के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, ये उसने हमसे पूछा है। एक बार फिर से पढ़ें, ए के 60% के 35% का मान बी के 75% के 25% के मान के बराबर है। तो यहां से जरा देखना कि कैसे हम करते हैं इसको हल। तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि ए का 60% और 60% का 35% बी के 75% के 25% के बराबर है, 25% के बराबर है। तो इसको हम हल करेंगे। देखना a इंटू 60/100 गुणा 35/100 बराबर v इंटू 75/100 गुणा 25/100। देखना चाहे तो आप ऊपर ही इसके परसेंट से परसेंट काट सकते थे, तो यहां से मैं इसको काट रहा हूं 100 से, ये 100, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम काटते हैं, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। अब इसको काटेंगे आप, कितने बार चला जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, तो 4 7 चौके 28, ए बराबर 25 बी, तो ए अपॉन बी बराबर 25/28, तो ए अनुपात बी बराबर 25/28 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहां यहीं से कर सकते थे, परसेंट से परसेंट हटा देते। अब फिर यहां पर आप 15 से इसको काटते, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, फिर 5 से इसको काटते, 5 सत्ते 35, तो बराबर में किसके हो जाता कि ए अनुपात बी बराबर 25/28 के बराबर होगा। तो आपका इसमें आंसर जो होगा पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखना अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और हमारे ये अगर छोटा सा प्रयास आपको अच्छे समझ में आता हो तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो स्वयं का 116% हो जाती है, तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। यानी एक चीज देखना है कि स्वयं का 116% हो जाती है, तो सपोज करें थोड़ी देर के लिए कि 116% को आप कैसे लिख सकते हो, 116% को यानी कि 100% प्लस 16%, 16% होगा, यानी कि 16% उसमें ग्रोथ हो रही है। यानी क्या था कि अगर सपोज करें ये 100% था, तो अगर 16% इसे बढ़ा देंगे तो ये आपका 116% हो जाएगा यहां से। तो इसका मतलब है कि ये 16% की वैल्यू है वो 20 के बराबर हो रही है। तो मैं अभी इसको जो पहले हमने कल जो तरीका अपनाया था पहले, उससे हम इसको करते हैं। देखना होगा कि कैसे करेंगे। आपने पढ़ा था कि 4% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होती है, 1/25 के। अगर इसी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 इधर और 4 इधर,
1/25, तो यानी 16% की जो वैल्यू होगी फ्रैक्शन में, तो 4/25 के बराबर होगी। तो 100% को आप कैसे लिखेंगे? जो 100% है हमारा, इसको मैंने 1 लिख दिया है। कितना लिखा है? 1। और ये 4/25, अगर हम इसको जोड़ दें 25 और 4 29, यानी 29 पर फ्रैक्शन में जो मान होगा 29/25, यानी जो हमारा मूल संख्या है वो कितनी है? मूल संख्या 25 है, तो बड़ी कितनी 25 से कितनी ज्यादा गई? 4। तो 4 की जो वैल्यू है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 का है, उस 4 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 20 के। 20 के बराबर है, तो 1 की जो वैल्यू होगी वो कितने, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आएगी? 5 के। तो इन्होंने कहा कि 25 मूल संख्या कितनी है? 25। तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ 25 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का नंबर 25 और 25 इंटू 25 5, तो 25 पंजे 125। ये संख्या कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगा आपका आंसर। देखना सेकंड तरीका, आपको अगर ये समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने 116% को कैसे तोड़ दिया? 100% प्लस 16%। 16% को आप लिख सकते हो 4/25। 4/25 जब लिखेंगे तो यहां से जरा देखना कि 1 प्लस 4/25, इसको मैंने जोड़ा तो हल किया तो कितना आएगा? 29/25। मूल संख्या हमारी जो नीचे वाली होती है, मूल संख्या कितनी है? 25। उसमें ग्रोथ कितने की हुई, जो वृद्धि हुई है वो 4 की हुई। तो उस 4 की देखना, क्वेश्चन में कह रहा है कि जोड़ा हमने कितना? 20, और उसमें ज्यादा कितना हुआ? 4। तो 4 की जो वैल्यू होगी वो 20 के बराबर होगी, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर, तो 25 यूनिट की वैल्यू 125 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका और भी है, देखना, अगर हमारा ये छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आता हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, और इसके बाद अगर चैनल आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।